हाल में प्रोफेसर भट्टी अपने मेडिकल के तुलबा को पढ़ा रहे थे। एक तालिब इल्म ने सवाल किया, सर हम अपने शरीके हयात में मुजरिमाना जहनीत के कुछ इब्तदाई आसार कैसे पहचान सकते हैं? हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात ख़वातीन अपने शौहरों के हाथों और इसी तरह मर्द अपनी बीवियों के हाथों कत्ल हो जाते हैं। जब हम किसी के साथ रह रहे हों तो हमें उनमें क्या देखना चाहिए कि वो किसी जुर्म का इर्तिकाब कर सकते हैं और एक ऐसे जज्बाती मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां वो दूसरे शख्स के लिए ख़तरनाक साबित हों? क्या आप इस बारे में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं? प्रोफेसर भट्टी ने संजीदगी से जवाब देना शुरू किया, ये एक बहुत अहम और हसास सवाल है। कुछ ऐसी अलामात हो सकती हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर शदीद गुस्सा जो काबू से बाहर हो जाए, मुसलसल शक करना और इल्ज़ाम तराशी करना, अपनी मर्जी के मुताबिक साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करना या माजी में तशद्दुद का रवैया दिखाना, ये सब खतरे की घंटियां हो सकती हैं। एक और तालिबे इल्म ने पूछा, तो अगर हमें ऐसी चीज़ें नज़र आएं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर भट्टी ने कहा, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। अगर आपको खतरा महसूस हो तो मदद तलब करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। किसी दोस्त, खानदान के फर्द या किसी पेशावर से बात करें। रिश्ते में ज़ुबानी, जज्बाती या जिस्मानी बदसलूकी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर ने मज़ीद कहा, कुछ नफ्सियाती अलामात भी अहम हो सकती हैं, जैसे कि शदीद हसद, अपनी गलतियों को तस्लीम ना करना और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। अगर कोई शख्स अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराता है और उसमें हमदर्दी की कमी नज़र आती है तो ये भी काबिले तवज्जो है। एक तालिबे इल्म ने पूछा, क्या हम ऐसे रवैयों को बदल सकते हैं? प्रोफेसर भट्टी ने जवाब दिया, तब्दीली मुमकिन है, लेकिन इसके लिए इस शख्स की अपनी मर्जी और पेशा वराना मदद की ज़रूरत होती है। अगर आपका साथी अपने रवैये को तस्लीम करता है और मदद लेने के लिए तैयार है तो बेहतरी आ सकती है, लेकिन अगर सूरत हाल ख़तरनाक हो जाए तो अपनी हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। प्रोफेसर भट्टी ने आखिर में कहा, याद रखें, मोहब्बत और एहतराम एक सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद हैं। अगर आपके रिश्ते में खौफ और बदसलूकी है तो ये एक संगीन मसला है। अपनी आवाज़ उठाएं और मदद तलब करें। किसी भी किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त न करें। अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करें।